जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी की फुल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी जो भाई और बहनों क्लास 12 में हैं उनके लिए यह वीडियो विशेष है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं हिंदी का फुल सिलेबस, आपका कौन सा बुक हिंदी में कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक लेना है, बुक आपका कौन सा पढ़ाया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। चलिए इस वीडियो का डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि हिंदी आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। यानी हिंदी आपका टोटल कितना 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है। इस सिलेबस बताने से पहले मैं बता दूं कि आपको हिंदी का बुक आपको क्या होता है, दिगंत भाग 2 यानी आपका दिगंत भाग 2 खरीदना पड़ता है, जिसमें आपका गद्य खंड होता है, काव्य खंड होता है। 13 चैप्टर का गद्य खंड में और 13 चैप्टर काव्य खंड में होता है। यानी 13 चैप्टर इसमें 13 चैप्टर गद्य खंड में का 13 चैप्टर काव्य खंड में होता है। अब चलिए मैं बताता हूँ क्या कि हिंदी टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है। और क्या कि 50% ऑब्जेक्टिव में क्या कि पूरा बुक से ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो नहीं, बुक से नहीं, यहाँ व्याकरण से भी पूछता है। तो मैं बता दूं कि व्याकरण से कहाँ कहाँ से पूछता है। तो मैं व्याकरण से ऑब्जेक्टिव देखिए, व्याकरण से आपका टोटल 55 नंबर व्याकरण से पूछता है ऑब्जेक्टिव। यानी बिहार बोर्ड आपका 100 नंबर का कंडक्ट कराती है, जिसमें आती है आपको 50 सब्जेक्टिव बनाना रहता है, दुगुना ऑप्शन रहता है। तो आपका 100 में से आपको 50 सब्जेक्टिव ही बनाना रहता है, जिसमें आपको क्या करता है कि बिहार बोर्ड द्वारा 55 ऑब्जेक्टिव आपको व्याकरण से पूछा जाता है और 45 ऑब्जेक्टिव आपको बुक से, जिसमें गद्य खंड और काव्य खंड मिला के पूछा जाता है। तो आपको व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक है, कहाँ कहाँ से पूछता है, तो मैं बता दूँ। व्याकरण में आपका हो गया वर्ग, वर्ण से पूछता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी वर्ण से 3 नंबर पूछता है, संज्ञा से 5 नंबर पूछता है, सर्वनाम से 2 नंबर, विशेषण से 4 नंबर और क्रिया से 3 नंबर पूछता है, कारक से 3 नंबर, काल से 3 नंबर, समास से 4 नंबर, संधि से 4 नंबर, उपसर्ग से 4 नंबर, प्रत्यय से 3 नंबर, वाक्य से 3 नंबर, मुहावरे से 2 नंबर, लिंग से 5 नंबर, विलोम से 3 नंबर, प्रवृत्ति से 3 नंबर, अनेक शब्दों से एक शब्द, ये भी आपको 3 नंबर में, ये 3 नंबर पूछता है। ये टोटल आपका 55 मार्क्स हो गया। यानी व्याकरण में आपका 54 से 55 नंबर आपको व्याकरण से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। और बच गया 40 से 45 ऑब्जेक्टिव। तो 40 से 45 ऑब्जेक्टिव आपको बुक से पूछता है। बुक में हो गया, जैसे कि आपका हो गया बुक से गद्य खंड और काव्य खंड, गद्य खंड और काव्य खंड मिलकर आपका 45 ऑब्जेक्टिव बुक से पूछा जाता है। ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव वाला पर्सन, ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल 100 मार्क्स पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 को बनाना रहता है, जिसमें 60 को हो गया व्याकरण से, 55 को व्याकरण से और 45 को आपको बुक से पूछा जाता है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। देखिए सब्जेक्टिव पार्ट में क्या होता है कि ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जो सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, देखिए निबंध है। निबंध आपको 8 नंबर में पूछा जाता है। आपको निबंध 8 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें आपको 6 को निबंध दिया जाएगा, जिसमें से 6 में से कोई एक पर आपका निबंध लिखना होगा जो 8 नंबर का होगा। दूसरा है व्याख्या करें। आपको व्याख्या करे यानी एक्सप्लेनेशन करे, तो आपको 2 बनाना होगा। यानी एक काव्य खंड से एक गद्य खंड के, जिसमें आपको 4 व्याख्या दिया रहेगा, जिसमें से आपको 2 व्याख्या बनाना है। 2 और 2 आपका 8 नंबर का, दोनों मिला के 8 नंबर, यानी एक 4 नंबर का होता है। ये आपका हो जाएगा 8 नंबर का व्याख्या हो गया। तीसरा पत्र या आवेदन, लेटर या एप्लीकेशन, ये आपको 5 नंबर का होता है। इसमें से आप कोई एक बना सकते हैं, मन होगा तो पत्र, मन होगा तो आवेदन, दोनों में से कोनो आप एक बना सकते हैं। तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन। आपको शॉर्ट क्वेश्चन 5 बनाना रहता है। यानी बिहार बोर्ड के द्वारा 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें आपको 5 बनाना है और वो 2 मार्क्स का होता है। यानी 5 गुना 10 ये 10 नंबर का आपका हो गया। तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है कि आपको 3 बनाना रहता है। बिहार बोर्ड के द्वारा 6 दिया जाता है, आपको 3 बनाना होता है। एक 5 नंबर का होता है, यानी 3 बनाना है तब 3 तय अधिक 3 5 15, आपको 15 नंबर हो गया दीर्घ उत्तरीय में। चौथा संक्षेपण। संक्षेपण करे यानी यह आपका 4 नंबर में। संक्षेपण मतलब होता है कि कोई भी लाइन कहीं से उठा के दे देगा, आपको संक्षेपण में उसके मुख्य मुख्य बात बताना है, उसी को संक्षेपण कहते हैं। आपका संक्षेपण 4 नंबर सबसे लास्ट में पूछेगा और टोटल जोड़िएगा तो आपका यह 50 मार्क्स हो गया। यानी टोटल आपका सब्जेक्टिव से 50 नंबर यानी यहाँ से पूछता है, और यहाँ ऑब्जेक्टिव 50 नंबर में क्या होता है कि व्याकरण प्लस बुक मिला के इधर 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। यही सब आपका सिलेबस है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।